हेलो बच्चों, आज आपके पास जो सवाल लेकर आए हैं आप देख सकते हैं। मैथ्स का ये जो प्रॉब्लम आपके पास आया है ये बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि ये फेसबुक और ट्विटर पर जो है ये बहुत वायरल हुआ बच्चों। इसमें बहुत सारे बच्चों ने या कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान या कह सकते हैं बहुत होशियार समझते हैं, उन लोगों ने इसका रूपरेखा ही चेंज कर दिया, ऐसा आंसर बताया। ठीक है, तो आज हम ऐसे क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जो कि ये वायरल प्रॉब्लम है बच्चों। ये क्या है? वायरल प्रॉब्लम है। तो इस तरह का सवाल आपको किस तरह लगाना है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है ना बच्चों? और आप भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि इसका क्या आंसर होने वाला है। ठीक है ना बच्चों? इसका करेक्ट क्या आंसर होगा। तो बच्चों इस तरह के सवाल के लिए सबसे पहले तो आपको एक चीज क्लियर कर लेनी है। क्या? बॉड मास। बॉड मास इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों कि इन सवाल को लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका है बॉड मास का रूल। ठीक है, और जो एक दूसरा वर्ग था, जो एक बच्चों का जो दूसरा वर्ग था, उसने जो है इसकी रूपरेखा ही चेंज कर दी, इसका जो आंसर था कुछ और ही बता डाला। ठीक है, तो वो हम वो भी देखेंगे और जो हमारा इसका करेक्ट आंसर है वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, पहले बॉड मास को समझ लेते हैं। बॉड मास कहता क्या है ये देखिए बच्चों। बॉड मास का मतलब क्या है ये पहले समझ लीजिए। बी मतलब क्या होता है? ब्रैकेट्स। ठीक है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। यानी हम लोग पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, फिर ऑर्डर ऑफ कह सकते हैं ऑपरेशन यानी ऑफ इसको सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये जो सीक्वेंस है ना बच्चों, इसी तरह से हमको मैथ्स में लगाना चाहिए। तो एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का जो प्रेफरेंस होता है वो सेम रहता है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रेफरेंस भी सेम रहता है। मतलब हम लोगों को जब भी ये चीजें आती है ना बॉड मास में, जो भी चीजें आती है जैसे डिवीजन आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, तो हमको ये चीज ध्यान पहले रखना है कि पहले हमको किसको सॉल्व करना है? डिवीजन को। किसको सॉल्व करना है? डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का प्रेफरेंस एक ही होता है, तो बच्चों हम इनको साथ में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाना है। ठीक है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो बॉड मास का रूल आपको समझ में आ गया। तो यहां पे हम बॉड मास के रूल से पहले समझेंगे कि इसका क्या आंसर बॉड मास के रूल से आ रहा है, और उसके बाद जो होशियार लोग हैं उन्होंने अपने आंसर क्या दिए हैं और किस तरीके से दिया है ये भी हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉड मास के रूल पर जाएंगे। ठीक है, तो बॉड मास के रूल में क्या होगा कि 9 लिखा है बच्चों, लिख लीजिए। उसके बाद -3। अब आप देख सकते हैं इसमें जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल होगा पहले उसी को सॉल्व किया जाएगा, ये बॉड मास का रूल कहता है। ठीक है ना बच्चों? तो आप देख सकते हैं माइनस को हमें सॉल्व नहीं करना है बच्चों, क्योंकि हम बॉड मास का रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो उसमें डिवीजन कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है। तो बच्चों डिवीजन का मतलब होता है अगर हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो डिवीजन की जगह हमें लगाना है इनटू। क्या लगाना है? इनटू। और ये जो नंबर है ना बच्चों, ये 1/3, इसको आप उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, इनटू लगाकर इस नंबर को ऊपर नीचे कर दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 1। समझ में आ गया? 3 को ऊपर कर दीजिए, 1 को नीचे कर दीजिए, डिवाइड की जगह आपको इनटू लगा देना है। क्या लगा देना है? इनटू लगा देना है, और फिर क्या लिखा है लास्ट में? +1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये 9 है, और 3 3 कितना हो जाएगा? 9, और अपॉन में 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, 1 को नेग्लेक्ट करिए। ठीक है, फिर प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 9 से 9 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? 1। क्या बचेगा? 1 हो जाएगा, यानी 9 - 9 तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 1। तो एक आंसर तो आपका ये हो गया बच्चों, जो कि बॉड मास के रूल पर है। किस पर है? बॉड मास के रूल पर है। अच्छा, अब दूसरा जो एक वर्ग था बच्चों का, ये तो कुछ अलग बच्चे हैं जो कि बॉड मास के रूल को फॉलो कर रहे थे। वायरल प्रॉब्लम है बच्चों। ठीक है, अब जो दूसरा वर्ग है जो कि बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कि बहुत होशियार हैं, वो उन लोगों ने इसकी रूपरेखा ही चेंज कर दी। उन्होंने किस तरह से इसको लगाया है वो आज हम बताते हैं आपको। ठीक है, उन्होंने क्या किया बच्चों कि ये जो 9 - 3 डिवाइड बाई 1/3 + 1 है, इसको किस तरह से सॉल्व किया? उन्होंने एक रूल लगाया। रूल ये होता है बच्चों कि ये देखिए, ये क्या लिखा है आप समझिएगा जरा, ए डिवाइडेड बाई बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए डिवाइडेड बाई बी का मतलब क्या हो गया कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए अपॉन बी। वेरी गुड, लिख सकते हैं। ए डिवाइडेड बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए अपॉन बी लिख सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों कि ए अपॉन बी अगर कहीं लिखा है तो हम ये भी लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाई बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका ये चीज हम क्यों बता रहे हैं बच्चों? इसलिए बता रहे हैं कि इसमें जो ये चीज आप डिवाइड का सिंबल देख रहे हैं ना, डिवाइड को अपन क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे अपॉन बना सकते हैं। इसी तरह से ए अपॉन बी में
हम अपॉन को क्या बना सकते हैं, डिवाइड बना सकते हैं। दोनों ही चीजें एक ही हैं, अलग कुछ भी नहीं, यानी डिवाइड और ये अपॉन का सिंबल एक ही है। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने इस तरीके से इसको किया है। तो कैसे करेंगे इसमें भी समझिए। अब जरा यहाँ पे देखिए है क्या नंबर, डिवाइडेड बाई क्या लिखा है, 1/3 लिखा है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 1/3 है बच्चों, 1/3 है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 1/3, 1/3। तो ये कुछ आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल रहा है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे को ऐसे लिख सकते हैं। ये बुद्धिजीवी लोगों का काम है, ठीक है ना बच्चों। तो हम इस सवाल को लेते हैं और इस तरीके से लगाते हैं। 9-3 लिखा हमने बच्चों, डिवाइड लगाया, ओके। उसके बाद 1/3 जो लिखा है ना बच्चों, 1/3, तो उसको हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है। ये लिख दिया हमने 1/3 और फिर क्या हो जाएगा, प्लस का 1। समझ में आ रहा है बच्चों, ये बुद्धिजीवी लोगों का काम है जो बहुत होशियार हैं, ठीक है, उन्होंने इस तरह से लगाया है। ठीक है, अब इसको समझेंगे कि इससे इनका रिजल्ट क्या बना है। ठीक है, आंसर क्या आया है, एक आंसर तो बॉडमास से आया है, दूसरा आंसर इन लोगों ने निकाला है, इसी वजह से वीडियो वायरल है बच्चों। तो समझिए आगे क्या करना है, यहाँ पे फिर 9 लिखना है, माइनस लगाना है। ठीक है, अब ये देखिए डिवाइड लगा है ना बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे 3 और डिवाइड को हटाएंगे तो नीचे आएगा 1। ये 1 कहाँ जाएगा, नीचे। फिर क्या लिखा है, डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 1। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि 9 माइनस 1 का 3 में डिवाइड, तो 3 ही रह जाएगा ना बच्चों, क्या रह जाएगा, 3 ही रह जाएगा। तो हम यहाँ पे आ जाएगा, फिर क्या है, डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 1। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए 9 लिखेंगे माइनस 3 और ये देखिए 3 डिवाइडेड बाई 3, यानी ये ऐसा लिखा है तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 3/3 प्लस 1। तो इसका मतलब है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां आएगा 9 माइनस 1 प्लस का 1। अब देख सकते हैं 1 से 1 कैंसिल हो गया, कितना आया, 9 आया। तो एक आंसर आपका ये है, दूसरा आंसर ये है। आप कमेंट्स करके बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा बच्चों, बताइए। हम आप बोर्ड से हट जाते हैं और आप बताइए कि यहां पे करेक्ट आंसर कौन सा है, देख सकते हैं ना आप। ठीक है, मैं बताता हूं आपको करेक्ट आंसर कौन सा है। करेक्ट आंसर आपका है 1। क्या है बच्चों, आंसर कौन सा करेक्ट है, 1। लेकिन ये 9 हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। ये तो वो लोग हैं ना जो बुद्धिजीवी हैं, जो बहुत होशियार है, उन्होंने इस सवाल की रूपरेखा ही चेंज कर दी। उन्होंने इस तरह से इसको लगाया और बताया कि इसका आंसर आएगा 9, इसका आंसर आएगा 9, जबकि इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा, 1 होगा। समझ में आ गया ना बच्चों। तो बॉडमास के रूल पर जाइए और बॉडमास के थ्रू ही इस सवाल को लगाने की कोशिश करिए। a डिवाइडेड बाई b आप देख सकते हो, और a/b होते तो एक ही है, इनको एक ही समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट बच्चों इसमें थोड़ा सा आपको एक सेंस लगाना होगा कि जब डिवाइडेड बाई 1/3 लिखा था ना, ये 1/3 एज ए ब्रैकेट काम करता है बच्चों। क्या काम करता है, ब्रैकेट, यानी कि ये पूरी वैल्यू होल है, मतलब एक ही है, एक साथ में ज्वाइंट है, और इसको लगाने से ये चीजें क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं बच्चों। तो 1/3 हमारा एक ही वैल्यू है, 1/3। समझ में आ रहा है ना। तो जब भी होगा तो 1/3 को हम ब्रैकेट समझ सकते हैं बच्चों, क्या समझ सकते हैं, ब्रैकेट, और ये डिवाइड जो है अपनी जगह रहेगा। तो अब आराम से आप ये समझ सकते हो, ये क्या मार जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर 1 नीचे, और यहाँ इंटू लग जाएगा, और इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। तो बस आपको इतना दिमाग में लगाना है कि 1/3 ये जो अपॉन आ रहा है ये इसके साथ ज्वाइंट है, यानी कहने का मतलब ये एक ही है, यानी ब्रैकेट में है, ये क्या है, ब्रैकेट में है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। इसको ब्रैकेट समझ के चलेंगे तो आप इस तरह से बॉडमास के रूल पर लगा पाएंगे, और अगर इस तरह से चलेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1, और 9 इसका करेक्ट आंसर नहीं है बच्चों।